देखिए बच्चों, एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एमीटर में क्या लिखा हुआ है, एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है क्या, एमीटर। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज विद लोड इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। ठीक है, ये उस लोड के सीरीज में कनेक्ट होता है जिसके थ्रू हमें करंट चेक करना है। अब देखिए मान लीजिए बच्चों, ये बल्ब ही है। ठीक है, बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये मान लीजिए एक बल्ब है, इसका फिलामेंट है और ये बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब ए है, ये मान लीजिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब एक और बल्ब है, ये बल्ब बी है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। देखिए अब इसके कनेक्शंस हम देखते हैं। ठीक है, सीरीज और पैरेलल के लिए क्या करना होता है, जब किसी लोड के पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इस पॉजिटिव को सप्लाई से और इस नेगेटिव को सप्लाई, क्योंकि देखिए अगर बैटरी भी होगी, मान लीजिए अगर बैटरी है या ये सेल है, अगर बैटरी बना लो आप, तो इसका भी एक नेगेटिव पार्ट होगा, एक पॉजिटिव पार्ट होगा। तो बैटरी के नेगेटिव से बैटरी के पॉजिटिव से, तो ये हो गया बच्चों सीरीज कनेक्शन। सीरीज, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये एमीटर है, इसका ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। ये बल्ब है, इसका ये पॉजिटिव होगा, मतलब बल्ब ऐसे लगा हुआ है, ऊपर की साइड है। ठीक है, इस तरह का कनेक्शन है, ये नेगेटिव साइड है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो जब सीरीज नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया तो कनेक्शन कैसा हो गया, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो ये एमीटर क्या है, इस बल्ब के सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो भी करंट इस बल्ब के थ्रू जा रहा होगा, ठीक है, वही करंट इस एमीटर के थ्रू भी जा रहा होगा। ठीक है, आई करंट। ठीक है बच्चों, अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब वोल्टमीटर की बात करते हैं। वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। मतलब इन जनरल अगर मैं बात करूं तो किसी भी लोड का जो है वोल्टेज पता करने के लिए, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो जानने के लिए हम वोल्टमीटर यूज करते हैं। एमीटर किसी लोड के थ्रू करंट कितना पास हो रहा है, वोल्टमीटर उस लोड के जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो कितना, वो कौन बताता है, वोल्टमीटर। या बैटरी का अगर हमें वोल्टेज पता करना हो तो भी हम वोल्टमीटर का यूज कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद लोड इन अ सर्किट थ्रू विच द वोल्टेज इज टू बी मेजर्ड। अच्छा, अब पैरेलल कैसे कनेक्ट करेंगे, तो देखिए पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं। बस ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्शन। और जो इसका एक पॉजिटिव तार आएगा बाहर, वो पॉजिटिव साइड के साथ, और जो नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव के साथ। ठीक है बच्चों, ये होता है पैरेलल कनेक्शन। ये लोड क्या है, ये लोड आपस में, ये दोनों बल्ब B1 और B2, ये जो भी बल्ब है ये आपस में अब पैरेलली कनेक्ट हो गए। तो देखिए यहाँ मान लीजिए इसका पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टमीटर का, या पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है। तो जब ये कनेक्शन हो, ये कैसा कनेक्शन हो गया, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो हमेशा हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलली कनेक्टेड होता है और जो एम मीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है बच्चों, ये ऐसा अगर हाँ देखिए ये आर रेजिस्टेंस है मान लीजिए कोई, है ना। ठीक है, अब देखिए जब हमें इस बल्ब के थ्रू
वोल्टेज पता करना था तो हमने वोल्ट मीटर लगाया बल्ब के अक्रॉस, ठीक है, बल्ब के पैरेलल में। लेकिन अगर मुझे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पता करना होता करंट वोल्टेज तो क्या होता है, तो मैं वोल्ट मीटर को यहाँ पे लगा देता, ठीक है। ये वोल्ट मीटर बल्ब के वोल्टेज अक्रॉस बल्ब बताएगा, ये वोल्ट मीटर वोल्टेज अक्रॉस बल्ब बताएगा, और ये वोल्ट मीटर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, रजिस्टर आर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आर, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए, अगर मैं इस लोड, अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देता आर, और मैं कहता कि मुझे इस लोड के थ्रू भी करंट पता करना है और इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी पता करना है, तो मुझे यहाँ दो एमीटर नहीं लगाने पड़ते, यही एक एमीटर इस लोड के थ्रू भी करंट बता देता और यही एमीटर इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी करंट बता देता। तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर पाए हम कि जब भी सीरीज में लोड होते हैं, जब भी सीरीज में लोड होते हैं या सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं, तो उनके अक्रॉस जो है करंट सेम होता है, करंट सेम किसमें, जब लोड या रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों देखिए, अब जैसे ये दो बल्ब क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो अगर मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं, तो देखिए बच्चों ये वोल्ट मीटर पॉजिटिव नेगेटिव इस बल्ब के भी पैरेलली कनेक्टेड है और ये वोल्ट मीटर इस बल्ब के भी पैरेलली कनेक्टेड है। सिर्फ इस केस में क्या होगा, जो वोल्ट मीटर है वो दोनों के वोल्टेज की रीडिंग, और ऐड करके नहीं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो दोनों जो भी वोल्टेज बताएगा वो दोनों के अक्रॉस होगा, वो एडेड वोल्टेज नहीं होगा, दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगा, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वोल्टेज सेम होता है किसमें, पैरेलली कनेक्टेड लोड और रेजिस्टर्स। तो पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, और सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट सेम होता है, ठीक है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, पहली चीज क्या कि एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के काम आता है, लोड के सीरीज में लगता है, ठीक है, और एक ही एमीटर से हम सर्किट के जो है अगर सीरीज में लगे हैं सारे लोड, तो एक ही एमीटर से हम क्या कर सकते हैं, हम इनके थ्रू करंट बता सकते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताता है बिटवीन टू सर्किट्स, और कहाँ कनेक्टेड होता है, पैरेलली कनेक्टेड होता है लोड के, ठीक है। अच्छा, अगर सीरीज में दो लोड कनेक्टेड है तो अलग अलग वोल्ट मीटर चाहिए उनके अक्रॉस वोल्टेज पता करने के लिए। अच्छा, जैसे आप मान लीजिए आपने एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, अगर आपने इस दोनों के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज पता करना है तो ये और एक वोल्ट मीटर ये, ठीक है। लेकिन अगर आपको एडेड वोल्टेज पता करना है तो आप क्या करिए, आप एक ही वोल्ट मीटर लगा दीजिए, तो क्या होगा बच्चों, इसके अक्रॉस मान लीजिए अगर V1 वोल्टेज है और इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए ये सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, तो अगर V1 V2 वोल्टेज, तो यहाँ जो वोल्ट मीटर में रीडिंग शो होगी वो होगा V1 प्लस V2। ये सब प्रैक्टिकल है, आप लैब वगैरह में अगर आप जाएं स्कूल में तो वहाँ पे अगर आप ये प्रैक्टिकल करेंगे वोल्ट मीटर एमीटर को लेके, तो आपको यही वैल्यूज कुछ मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में और फिर देखेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ, फिर हम रेजिस्टेंस के ऊपर सीरीज और पैरेलल जो उसके कॉम्बिनेशन है उसकी बात करेंगे और फिर रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू।